और दोस्तों नमस्कार, डिफेंस रिलेटेड ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा में आज का हमारा हॉट टॉपिक है हमारा पड़ोसी कौन। अक्सर जब लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, मेरे पास आते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं तो पूछते हैं कि मैंने फ्लैट लिया है 4th फ्लोर पे, हमारे सामने वाला किसने लिया हुआ है, हमारा पड़ोसी कौन सा है, हमारे ऊपर में कौन है। जब वो प्लॉट लेते हैं तो कहते हैं हमारे साइड वाला कौन सा है, मेरे पीछे में कौन है, लेफ्ट कौन है, राइट कौन है। इस तरह का अक्सर सवाल आता है, लेकिन इसको लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास लगातार बहुत सारे व्यूअर्स के, बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहा है और अपडेट आ रहा है कि एक वीडियो आप बनाएं कि पड़ोसी कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए और उनसे कैसा संबंध रखें। ऑल दो ये बड़ा अटपटा लग रहा होगा आप लोगों के कि आज का टॉपिक कैसा है, लेकिन दोस्तों मेरी अपनी सोच है, आपकी जो डिमांड होगी, आपकी जो सोच होगी, उसी के अनुसार मैं काम करूंगा, उसी के अनुसार आपके अनुसार वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मेरे लिए जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे इतना सारा मान सम्मान इज्जत देते हैं, तो उनके हर एक सवाल का, उनके हर एक अनसुलझे पहलुओं का जवाब देना, उनका अपडेट करना मेरा दायित्व बनता है। तो आज मैं आपको आपका पड़ोसी कौन हो इसके ऊपर बात करने वाला हूं। कहते हैं ना कि पड़ोसी आप बदल नहीं सकते हैं, जैसा भी हो साथ रहना है, साथ मिलजुल के रहना है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है कि हमारे बच्चे हैं, तो सबसे पहले पड़ोसी के बच्चों के साथ ही मिलना जुलना होता है, उनके साथ उठना बैठना होता है, उनकी नोक झोंक भी होती है, प्यार भी होता है। तो पड़ोस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है और कई बार हमारे हाथ में भी नहीं होता। हमने कोई प्रॉपर्टी ली, बाय डिफ़ॉल्ट कोई पड़ोसी अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है फिर भी आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप प्रॉपर्टी बदल नहीं सकते। लेकिन यह तो संभव है कि जब हम ले रहे हैं तो हम देखें कि हमारा आस पड़ोस कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है, सोसाइटी कैसी है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है कि अगर हम सोसाइटी के अंदर हैं तो उनकी जेंट्री कैसी है, ये देखना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वहाँ अधिकांश लोग किस तरह के हैं, किस कैटेगरी के हैं, सर्विस क्लास के हैं, बिजनेस क्लास के हैं, और क्या वहाँ मिक्स कम्युनिटी है। इसलिए पड़ोस अच्छा होना ज़रूरी है, पड़ोस को देखना ज़रूरी है और पड़ोसी के साथ मिलजुल के रहना भी ज़रूरी है। तो आज के टॉपिक में इन सब चीज़ों को मैं कवर करने वाला हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को अपने पड़ोसियों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा लगेगा। आप विशेषकर मैं चंडीगढ़ में बात करूँगा, वहाँ आप देखेंगे एडवोकेट सोसाइटी है, बैंक्स की सोसाइटी है, डॉक्टर्स की है, कुछ डिपार्टमेंटल भी है कि वहाँ पे उनको एक जैसा लगता है क्योंकि जेंट्री एक जैसा है और उनका कार्य करने का तरीका, रहने का, और जो उनकी कार्य पद्धति में जो लोग वर्किंग स्टाइल में थे आज उनके साथ हैं और ओल्डर एज में साथ रहेंगे, उनको बहुत कंफर्ट फील होता है। मैं बात करता हूँ हमारे पास विशेषकर डिफेंस से जब लोग आते हैं, पैरामिलिट्री से आते हैं कि मुझे सोसाइटी में कितने लोग डिफेंस से हैं, पैरामिलिट्री से कितने हमारे लोग हैं बताइएगा। उनको लगता है कि जब मैं घर लूँगा मेरी फैमिली रहेगी तो कंफर्ट लेवल पे रहेगी। अगर वहाँ पे 10, 15, 20 लोग हैं तो उनको इजी हो जाता है। और पीछे लास्ट ईयर हमने जॉइंटली एक सोसाइटी लॉन्च किया था जिसमें डिफेंस पर्सनल के लिए केवल प्लॉट थे, 100 प्लॉट था और हम लोगों ने कोशिश किया कि उसमें डिफेंस फैमिलीज़ को ही दें। कई लोग उन्होंने बताया कि अगर मैं इसके अंदर लूँ, मतलब हमारे पास और लैंड है, वहाँ हम दे सकते हैं, और उसका अभिप्राय था जो बहुत सक्सेसफुल रहा। और जिन लोगों ने लिया वो बहुत कंफर्ट फील करते हैं कि हम एक जैसे लोग हैं, हमने एक साथ जैसे काम किया हुआ है और फैमिली का भी एक मेंटल लेवल, सोच और सब कुछ एक जैसा होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि सब लोग इकट्ठे रहते हैं, हर सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन अगर पड़ोस आप जैसा हो तो ज़्यादा बेहतर हो। आप अक्सर देखते होंगे कि एक डिपार्टमेंट में कोई पर्सन है, एक को प्रॉपर्टी लेता है तो कोशिश करता है कि बगल वाला प्लॉट या फ्लैट अपने दोस्त को दिलाए ताकि उसको
एक फैमिलियर महसूस हो। कभी अगर वो बाहर जाता है, कभी नहीं होता है, तो एक दूसरे को फैमिली हेल्प करती है और इजी बन जाता है। ऑल्दो हम कहीं भी रहते हैं तो कुछ दिनों में हमारा पड़ोस से भाईचारा बन जाता है और एक परिवार बन जाता है। पड़ोस में एक और मैटर करता है जो मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, आपके हाथ में नहीं है बिहेवियर, लेकिन एक जेंट्री तो है। जब हम प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो हम देखें कि वहाँ किस तरह के स्टेटस के लोग रह रहे हैं। मोस्टली एक गलती लोग करते हैं कि कई बार जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस समय थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में, फॉर एग्जांपल किसी का 4 BHK का एक स्टेटस है, वो 3 BHK में चले गए, तो आपकी जेंट्री वहाँ नहीं बनेगी। अगर आपका 3 BHK क्या है, आप कंप्रोमाइज़ करके 2 BHK में चले गए, वहाँ जेंट्री नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि लेवल वो आएगा नहीं, मेंटल लेवल ना आपका आएगा ना आपके बच्चों का आएगा। फिर आपकी खिचखिच शुरू हो जाती है, अच्छा यहाँ तो इस तरह के लोग हैं, बिहेवियर है। मोस्टली जो होता है 90% जेंट्री मैटर करता है। अगर आप चले जाएं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एडवोकेट की, डॉक्टर की सोसाइटी है, वहाँ होता क्या, उनका जेंट्री लेवल एक है। हमारे डिफेंस के हैं, चाहे ऑफिसर्स की है, चाहे जो हमारे GCO या नवल हैं, कहीं भी है, तो उनका माइंड सेट क्यों मिलता है कि उनको पता है कि हम इस इनकम ग्रुप में हमारा स्टेटस है और इसके अनुसार बेस्ट सूटेबल है। मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारा डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर। तो एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जब भी आप प्रॉपर्टी लें, अगर आपका बजट 2 BHK का है तो आप ट्राई करें, थोड़ा सा अपने आप को पुश करें, 3 BHK पे जाए, अच्छे सोसाइटी में जाए, क्योंकि आने वाले समय में आपका स्टेटस बढ़ने वाला है। उस समय आपको महसूस होगा कि नहीं, ये सोसाइटी में मेरे लेवल का नहीं है, मुझसे बेटर चाहिए, और चेंज करना मुश्किल हो जाता है। फिर जब आप बेचते हैं तो जो बेचने का और ख़रीदने का जो एक कहीं ना कहीं जो बीच का गैप होता है, वो आपको लगता है कि मेरा नुकसान हो गया। तो प्रॉपर्टी परचेज करते समय एक अच्छी राय की क्यों ज़रूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि जब हमारे पास कोई आता है, हमारी टीम के पास बैठता है, तो हम उनको बात करते हैं कि इनका एक आप देखो स्टेटस क्या है, इनकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ क्या है, इनके बच्चों की सोच क्या है, उसके अनुसार इनको प्रोडक्ट सजेस्ट करो, ताकि फ्यूचर में इनसे आगे हमें रेफरेंस मिलता रहे। क्योंकि एक जब हैप्पी कस्टमर है ना, खुश कस्टमर है, तो आगे हमें रेफरेंस देता है। जब वो खुद खुश नहीं होगा, यार आपने तो मुझे प्रोडक्ट दे दिया और मुझे तो लग नहीं रहा है मेरे हैसियत के अनुसार है, तो हमेशा वो रिकमेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो मैटर करता है कि प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें, और हमारी टीम ध्यान रखती है। डिफेंस ग्रुप का जो एक्सपर्ट पैनल है इन चीज़ों का ध्यान रखता है, और आगे भी अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ता है तो हमारी टीम की हेल्प लें। अदरवाइज़ आप पूरी वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, और ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि मेरा पड़ोस कैसा होना चाहिए और कैसा हम उसके साथ मिलके अपने एक अच्छा माहौल, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं वो हमारा परिवार है, घर है, वहाँ अपना एक घर खुशनुमा होना है। आपका पड़ोसी कौन में एक कंसेप्ट जो कहीं ना कहीं लोगों को सही प्रॉपर्टी नहीं दिला पाता, मैं बताता हूँ। कई फैमिली हमारे पास आती है, उनका क्या होता है, मुझे किचन बड़ा चाहिए, मेरा ड्राइंग रूम बड़ा चाहिए। देखिए, आपको ये देखना ज़रूरी है सोसाइटी कौन सी है, लोकेशन कौन सा है, जेंट्री कौन सी है। उस चक्कर में कई बार लोग चले जाते हैं काफ़ी पीछे, 8-10 किलोमीटर पीछे चले गए। अच्छी सोसाइटी नहीं होगी, आपको किचन तो बड़ा मिल गया, लेकिन आपका पड़ोसी, आपकी जेंट्री वहाँ अच्छा नहीं मिलेगी। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको अगर मैं मैच भी करूँ, देखिए एक सोच हमारी हमेशा होती है कि आपको अपने देसी भाषा में तरीके से समझाऊँ। फॉर एग्जांपल, एक लड़का IIT का है, उसका माइंडसेट का लेवल यहाँ पे है, और लड़की है वो नॉर्मल, उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसका माइंडसेट यहाँ पे है। जब दोनों की मैच हम कराएंगे तो माइंडसेट नहीं मिलेगा उनका। जो अगर हम प्रॉपर्टी के टर्म में करें, जेंट्री लेवल बहुत डिफरेंस है। तो वही बात आती है कि कई बार हम क्या करते हैं कि मेरा एक बेडरूम बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे 12x14 का है, मुझे मिल रहा है 13x15 का, लेकिन लोकेशन क्या है, अम्यूनिटीज़ क्या है, वहाँ किस तरह के लोग हैं, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी क्या है, इसे कंप्रोमाइज़ करके कई बार हम प्रॉपर्टी जो अच्छी प्रॉपर्टी है नहीं ले पाते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है, समझना। यहाँ पे एक एक्सपर्ट की राय और उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है।
हमारी टीम के पास, हमारे पास कई बार कॉल आता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोहाली की प्रॉपर्टी, एयरपोर्ट रोड की प्रॉपर्टी का कॉस्ट ज़्यादा है, हम पीछे चले जाते हैं, वहाँ पे कॉस्ट कम है। क्या वहाँ की जेंट्री आपने देखी है? वहाँ एमिनिटीज़ देखी है? वहाँ किस तरह के लोगों ने लिया है? प्लॉट का, फ्लैट का साइज़ क्या है? क्या आपके स्टेटस को मैच करता है? आपके फैमिली के, आपके बच्चों के? क्या आपके पास जो लोग आके मिलने जुलने वाले हैं उनको वो अच्छा लगेगा कि आप कौन सी सोसाइटी में रह रहे हैं? वहाँ की बेसिक एमिनिटीज़ क्या है और वहाँ किस तरह के लोग हैं? तो यह देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है प्रॉपर्टी के परचेज में। कई बार हम केवल कॉस्ट को लेके बाकी चीज़ों को इग्नोर कर लेते हैं और बाद में जब वहाँ रहना होता है फिर यह महसूस होता है कि हमारी जेंट्री लेवल, मैं पड़ोसी की बात करूँ, जेंट्री लेवल जो हम एक टर्म की बात करेंगे कि उस लेवल का नहीं है, तो उसके लिए इन चीज़ों का देखना जरूरी है। दूसरा, मैं बार बार कहता हूँ कि डिफेंस रिलेटेड ग्रुप ने अपना एक एक्सपर्ट पैनल इसलिए बनाया है कि हम आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन, आप उनसे बात करिए, आप हमारी टीम से राय लीजिए। हम कभी भी इस बात पे जोर नहीं देते कि प्रॉपर्टी आप हमसे, प्रॉपर्टी आप मार्केट में परचेज करें, समझो चीज़ों को। अगर लीगल पोर्शन भी है उसके लिए भी हमारी लीगल टीम है कि आपको फ्री कंसल्टेशन देगी। और जहाँ तक जेंट्री का सवाल है, पड़ोसी का सवाल है, ये ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएगा आपका। और आई होप, मुझे लगता है कि मैंने जो आपका पड़ोसी कैसा होना चाहिए को अच्छे तरह से कवर किया है। आपके जो भी डाउट्स थे जो मेरे पास आए हुए थे उनको मैंने कोशिश की है कि कंपाइल करने की। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह हमारे वीडियो पे आप कमेंट करें, हमें सुझाव दें कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानकारी हमसे चाहते हैं। और प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी अपडेट हो उसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट पैनल कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः डिफेंस रिलेटेड ग्रुप की तरफ से, डिफेंस प्रॉपर्टी मंत्रा, डिफेंस वेलफेयर न्यूज़ की तरफ से जो हमारा पार्ट है उसकी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, साथ जुड़ने के लिए, हमारा साथ देने के लिए और इस चैनल को ग्रो कराने के लिए जो डे बाय डे आप हमारे साथ जुड़ के करा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।